देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? डाटाबेस कनेक्शन यूजिंग पाइथन पढ़ा था। तो ये डाटाबेस क्या होता है? सेकेंडरी स्टोरेज में एक जगह होता है जहां पर डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है। और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डीबीएमएस का मतलब होता है कि जो डाटा को आपको रखना है डाटाबेस में, कैसे रखना है, कब किसको एक्सेस करना है, किसको अपडेट करना है, किसी को डिलीट करना है, तो ये सारा काम जो होता है वो डाटा डीबीएमएस का होता है। और आरडीबीएमएस क्या होता है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट। यहाँ पर क्या होता है? डाटा होता है सब टैबुलर फॉर्मेट में होता है। लैंग्वेज क्या है डाटाबेस का? एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल कमांड क्या है? ना डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल, इस एसक्यूएल कमांड। इसे बहुत सारा कमांड होता है। डीडीएल पे ग्रुप पे कुछ कमांड होता है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। मान लो डीएमएल में होता है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करना है। डीसीएल में होता है ग्रांट एंड रिवोक, परमिशन देना है, वापस लेना है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल में होता है कमिट, रोल बैक और सेट पॉइंट। ये जो कमांड होता है। तो सब पॉपुलर आरडीबीएस लिखा लिखा था मैंने, एसक्यूएलडी, माई एसक्यूएल, ओरेकल, ये सब होता है। तो कनेक्शन विद एसक्यूएल डेटाबेस, तो इसके लिए हमें पाइथन में क्या पैकेज है? एसक्यूएलडी पैकेज दिया गया है। तो स्टेप वन क्या है? इंपोर्ट एसक्यूएलडी पैकेज। तो लिखा क्या हमने? इंपोर्ट एसक्यूएलडी आज तो रन किया मैंने। देन स्टेप टू क्या था? ना क्रिएट और कनेक्ट टू डेटाबेस। तो आपने एक डेटाबेस को कनेक्ट किया था, डेस्कटॉप में डेटाबेस नाम का एक फोल्डर बनाया था, उसके अंदर स्कूल डॉट डीबी के नाम का डेटाबेस बनाया था। तो ये कमांड लिखने से क्या होगा? एक डेटाबेस बन जाएगा। अगर पहले से बना होगा तो कनेक्शन हो जाएगा, रोड खुल जाएगा। तो कौन क्या है ना, कौन इज लाइक रोड बिटवीन योर डेटाबेस एंड योर जुपिटर नोटबुक। ये जुपिटर नोटबुक है, ये डेटाबेस है। तो ये जो रास्ता है इसमें डाटा जाएगा और आएगा। जैसे भुवनेश्वर है, ये कटक है, रोड हो गया है। ये कौशल क्या है ना, गाड़ी है, इस गाड़ी में डाटा जाएगा। देन क्या करना है? डाटा आपने गाड़ी में भेज दिया, पहुंच गया, रहेगा वहां। कटक में पहुंचा दिया, 10 क्विंटल चावल पहुंचा, रहेगा रहेगा कहाँ पर? गोदाम में। तो गोदाम क्या है ना, टेबल। कटक में कितना गोदाम हो सकता है? बहुत सारा। तो एक डाटा में बहुत सारा टेबल होता है। तो ऐसे बहुत सारा टेबल होता है। तो ये जो टेबल का नाम क्या है? क्या है? रोल नंबर, नेम। तो ये डाटा जाके स्टूडेंट टेबल पे रहेगा। एक आपने टेबल बनाया, तो टेबल में कुछ डाटा इंसर्ट करो। इंसर्ट करने का कमांड ये है। तो टेबल बन गया। फिर आपने 3 चेक इंसर्ट किया। देन स्टेप 6 मैंने खाली रखा है, क्यों रखा है बताएंगे। देन आपने क्या किया? वापस से डाटा लाया। किसने लाया? गाड़ी में। गाड़ी कौन है? कर्सर। तो अभी डाटा आके कर्सर में है, उस कर्सर से ऑनलोड करो, फेच करो, फेच करके डिस्प्ले करो, हो गया। देन फाइनल रास्ता को बंद कर दो। जब डाटा फिर भेजना है फिर रास्ता खोलेगी। क्रिएट हो गया था यहाँ तक। इस सारा कमांड को एक जगह लिखो, एक काम करो, जो जो आपने लिखा है सबको एक जगह लिखो। मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी, पेस्ट, नेक्स्ट। सारा जो कमांड था उसको एक जगह पर पेस्ट करो। पेस्ट। फिर कर्सर वाला कमांड को पेस्ट करो। कॉपी, पेस्ट। फिर फोर्थ स्टेप क्या था? कॉपी, पेस्ट। नेक्स्ट, इंसर्ट फ्रॉम रिकॉर्ड। कॉपी करो, पेस्ट करो। फिर क्वेश्चन स्टेप 6 तो खाली था, वैसे खाली रखो। स्टेप 6 हम क्यों खाली रखे हैं बताएंगे जरूर। देन स्टेप 7 आपने क्या किया? फिर फेच किया डाटा को।
लोग डाटा से डाटाबेस से फिर डाटा वापस लाए, फिर इस डाटा से आपने क्या किया, जो कर्सर पे है उसको रीड करके यहाँ पे डिस्प्ले किया, देन फाइनली आपने क्या किया, कनेक्शन को क्लोज कर दिया। तो ये सारा स्टेप है, इस स्टेप को हम एक जगह लिख रहे हैं। ठीक है, रन करो, आ गया, डू इट, पहले यहाँ पे करो, फिर नेक्स्ट लिखो, हाउ टू सी द डाटाबेस। तो देखिए कैसे आप, देखो, डाउनलोड एंड इंस्टॉल SQLITE डाटाबेस ब्राउजर। तो एसक्यूएल डाटाबेस ब्राउजर को हमें डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे ताकि हम डाटा को देख सकें। तो जो डाटाबेस बना था उसको देखने के लिए ये टूल चाहिए। सब लोग गूगल ओपन करो, लिखो यहाँ पर डाउनलोड, लिखो डाउनलोड एसक्यूएलआईटी डाटाबेस ब्राउजर। वो डाउनलोड एसक्यूएलआईटी डाटाबेस ब्राउजर आ रहा है, देखो, गूगल में लिखो डाउनलोड एसक्यूएलआईटी डाटाबेस ब्राउजर। तो इनमें से किसको सिलेक्ट करना है ना, डीबी ब्राउजर पर एसक्यूएलआईटी स्टैंडर्ड इंस्टॉलर 64 बिट विंडोज, ये वाला 60 वाला, इसको डाउनलोड करो। ये छोटा सा फाइल है, 15 MB का, डाउनलोड करो उसको। हाँ, और डाउनलोड पर करो, फिर नेक्स्ट करना है, लेकिन लेफ्ट में जो आएगा मेन्यू आएगा, वो पूछेगा कि आपको क्या डेस्कटॉप में एक आइकॉन चाहिए या प्रोग्राम मेन्यू में, दोनों को सिलेक्ट कर लेना। तो देखो ये आ गया, डाउनलोड करो उसको। ये से इसमें तो सोन सबको अपलोड करता हूँ ना यूट्यूब में, देख ले। डाउनलोड किया, तो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, डाउनलोड किया, तो ये डाउनलोड हो गया है। ओके, 18.9 MB डन। डाउनलोड होने के बाद उसको इंस्टॉल करो। डाउनलोड हो गया। जो फाइल डाउनलोड हुआ है, तो मैं डाउनलोड फोल्डर पे जा रहा हूँ। वो डाउनलोड, देखो यहाँ डाउनलोड फोल्डर है, डी ब्राउजर लिखा है, डबल क्लिक करो उसको। डबल क्लिक करोगे तो क्या पूछ रहा है वो, देखो आपको, नेक्स्ट करो, देखो एक बार, देखो एक बार, देखो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, एक बार देखो सब लोग। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नहीं देखो यहाँ पर लिखा है डेस्कटॉप लिखा है, सिलेक्ट कर लो उसको, इतना ही है, इसको नहीं चाहिए। जो इसको जो है वो छोड़ दो वैसा, फिर इसी को एक को सिलेक्ट कर लो। ये तो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, इन दोनों को सिलेक्ट करो। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल, यस, फिनिश, हो गया इंस्टॉल। तो डीबी ब्राउजर इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, तो डी ब्राउजर इंस्टॉल हो गया है।
देखा? अब क्या करना है? देखो, देखो स्टार्ट बटन क्लिक करो, टाइप करो डी बी, चलाया, इसको ओपन करो। इंस्टॉल होने के बाद इसको ओपन करो। कैसे ओपन करेंगे? ना टाइप करो डीबी ब्राउजर, ओपन करो। यहाँ ओपन, ये ओपन हो जाए सबका। देन क्लिक करो ओपन डाटाबेस, क्लिक करो ओपन डाटाबेस, क्लिक करो। ओपन डाटाबेस क्लिक करने के बाद आपका डाटाबेस कहाँ पर है? डेस्कटॉप सिलेक्ट करो, डेस्कटॉप पे जो डाटाबेस फोल्डर था, ये मेरा फोल्डर था, उसके अंदर था स्कूल डॉट डीबी। मैं डबल क्लिक किया तो आ गया यहाँ पर, देखो ये आ गया टेबल पर। डू इट। क्लिक करो ब्राउज डाटा, क्या लिखा है? रोल नंबर, नेम, वो कुछ नहीं है। देख पा रहे हो? तो आपने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, लेकिन वो नहीं है। देखो एक बार, आपने कितना रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, लेकिन वो नहीं दिखा रहा है वहां पर। क्यों? क्योंकि आपने परमानेंटली सेव नहीं किया है। तो यहां पर लिखो सेव अप टू दिस, सेव अप टू दिस परमानेंटली। क्या लिखेंगे? कॉन डॉट कॉमिट, कॉन डॉट कॉमिट। ये कैसे का काम क्या है ना, यहां तक वो परमानेंटली सेव कर लेगा। रन करो। हो गया। अब जाकर रन करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर आओ, लिखो ब्राउज डाटा, एक बार रिफ्रेश कर लो। एक देखो, ये रिफ्रेश बटन है, ये रिफ्रेश बटन कर लो, आ गया। देख पा रहे हो? तो आ गया यहाँ पे। एक देखो, एक क्वेश्चन करना है आपको। क्वेश्चन देखो, ये आपका रहेगा फ्रंट एंड टिकेंटर में, क्या रहेगा? द नेम, एक एंट्री साइड में रहेगा टेक्स्ट बॉक्स, फिर मोबाइल नंबर, ये रहेगा, फिर ईमेल, देन और क्या रहेगा ना, सबमिट, सबमिट और रिसेट। तो आप डाटा दोगे, सबमिट करोगे तो कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा। ये क्या है ना, डाटाबेस है। उसके अंदर एक टेबल होगा, तो 3 कॉलम होगा, एक नेम के लिए, एक मोबाइल के लिए, एक ईमेल के लिए। क्लियर? ये टिकेंडर बनेगा और ये एसक्यूएल आइटम बनेगा। क्वेश्चन समझ में आया? मैं यहाँ पर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल दूंगा, सबमिट करूंगा, तो बाकी यहाँ इस डाटा में रहेगा टेबल में। क्लियर? तो आपको इसको बनाना है, इसको बनाना है, लिंक करना है। जब सबमिट करोगे एक फंक्शन कॉल होगा, उस फंक्शन के अंदर आप लॉजिक लिखोगे इन डाटा को लेकर यहाँ रखने के लिए। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? तो कैसे करेंगे?
पहले जो इंटरफेस बनाओ, फ्रॉम टिकेंटर इंपोर्ट क्या, स्टार, फ्रॉम टिकेंटर इंपोर्ट स्टार बनाओ। हो गया, बनाओ उसको। देखो, फ्रॉम टिकेंटर इंपोर्ट स्टार डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, टीके, देन डब्ल्यू डॉट, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, मेन लूप। हो गया। हाँ, हाँ, पहले इंटरनेट बनाओ। ओके, नेक्स्ट देखो क्या लिखना है। L1 इक्वल टू, लेबल कहाँ रहेगा, विंडो में। टेक्स्ट क्या रहेगा उसका, टेक्स्ट रहेगा उसका क्या, नेम। जैसे मैं फॉन्ट दे रहा हूँ, फॉन्ट इक्वल टू एरियल, कॉमा 15, कॉमा बोल्ड। ठीक है, मैंने कॉपी किया। मेरा कितना लेवल है, 3 लेवल है, 3 लेवल। L1, देन L2, देन L3। सेकंड में क्या लिखा था, मोबाइल नंबर। थर्ड में क्या लिखा था, ईमेल। देखो, देन और क्या था, एंट्री था। E1 इक्वल टू एंट्री, कहाँ पर रहेगा ना, विंडो में। फॉन्ट इक्वल टू क्या है, एरियल, कॉमा 20, 15, कॉमा बोल्ड।
E2 E, देन क्या रहेगा, एक बटन था D1 इक्वल टू बटन, क्या है विंडो में रहेगा। तो टेक्स्ट क्या लिखा है, बटन का टेक्स्ट क्या है, सबमिट। सबमिट और फॉन्ट में वही दे रहा हूँ, फॉन्ट इक्वल टू क्या है, एरियल कमा 20 कमा लेट्स से बोल्ड। तो दो बटन था मेरा, तो मैं दो बटन बना रहा हूँ, B1 एंड B2 बन गया। अब हम उसको ग्रिड करेंगे। ग्रिड कैसे करेंगे, रो और कॉलम में कैसे ग्रिड करेंगे, रो 1 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, लाइक दैट। तो सारा कंपोनेंट बन गया है। अब क्या करना है आपको, ना प्लेस द कंपोनेंट एट प्रॉपर पोजिशन। क्या लिखेंगे, L1 डॉट, क्या रहेगा तो L1 डॉट ग्रिड कहाँ रखेंगे, रो इक्वल टू 1 कॉमा कॉलम इक्वल टू 1। कॉपी किया मैंने, पेस्ट पेस्ट, L1 गया, देन L2, देन L3। L1 L2 कहाँ रहेगा, रो 2 में, L3 कहाँ रहेगा, रो 3 में। वेरी सिंपल। देन E1 डॉट ग्रिड, E1 कहाँ रहेगा, रो इक्वल टू 2 कॉमा, सॉरी, रो इक्वल टू 1 कॉमा कॉलम इक्वल टू 2। पेस्ट पेस्ट। E1 डॉट ग्रिड, E2 डॉट ग्रिड, E3 डॉट ग्रिड। फिर बटन को ग्रिड करो, B1 डॉट ग्रिड, क्या है, रो इक्वल टू कितना, 3। ये रो 1 था, सॉरी, रो 2, रो 3। ये कॉलम कितना था, कॉलम था, एंट्री का कॉलम क्या रहेगा, कॉलम 2 रहेगा ना सबका, एंट्री से कॉलम 2 ही रहेगा। बटन कहाँ रहेगा, रो 1 गया, 2 गया, 3 गया, रो इक्वल टू 4 कॉमा कॉलम इक्वल टू 1। फिर बटन 2 जो रहेगा कहाँ पर रहेगा, रो इक्वल टू रहेगा कितना, 4 कॉलम 2, रो 4 कॉलम 2। देखते हैं एक बार हुआ कि नहीं हुआ। एंट्री का स्पेलिंग गलत हो गया है। एंट्री कैसे लिखे, कैपिटल ई ना। टेक्स्ट इक्वल टू सबमिट, और यहाँ पर माइनस क्या कर गया, V1 इक्वल टू बटन। क्या कहा, V1 इक्वल टू बटन, और ये माइनस कहाँ से हुआ है, B4। B4 तो नहीं था, B2 था। हो गया, देखो आ गया। तो ये हमारा विंडो है, डू इट, बनाओ उसको। नाउ क्रिएट द डेटाबेस। नाउ क्रिएट द डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएट करो, डेटाबेस काम करो, ऊपर कर लो, इसके ऊपर। सुबह तुम्हारा एरर करेक्ट हुआ, लिखो, अब लिखो, क्रिएट, क्रिएट डाटाबेस। डाटाबेस क्रिएट करो, क्या लिखेंगे, इंपोर्ट
SQL ITE3 एस एस जैसे कर रहे था। कौन इक्वल टू कौन इक्वल टू एस डॉट क्या लिखेंगे, कनेक्ट करो। नहीं सिटी कनेक्ट कहाँ पर करेंगे, जो एड्रेस हमने दिया था ऊपर जाओ कॉपी कर लो इसको। देखो ये जो एड्रेस था इसको पूरा कॉपी कर लो। कॉपी करके यहाँ पर पूरा पेस्ट कर लो। ठीक है। देन क्या था, कौन डॉट कर्सर था। सी इक्वल टू कौन डॉट कर्सर लिखो। एक काम करते हैं, एक काम करते देखो। अच्छा यहाँ लिखो, लिखो पहले इसको लिखो। जो बटन था B1 में लिखो कॉमा, कमांड इक्वल टू सबमिट, कॉमा कमांड इक्वल टू रिसेट। हो गया। देन यहाँ पर लिखो, आओ डिफाइन करो, एक देखो क्या डिफाइन करो। डिफाइन क्या, सबमिट एक फंक्शन था, उसके अंदर इस कोड को रखो। देन और एक फंक्शन था, डिफाइन रिसेट पास लिखो। आरएस करो ठीक से। देन करना क्या है, देखिए आप जब रन कर रहे हो तो लेफ्ट से कौन डॉट क्लोज लिख लिया। देखो मैं जब रन कर रहा हूँ उसको, मैं जो वैल्यू दूंगा, जो वैल्यू दूंगा, जब सबमिट करूंगा तो क्या होगा, डाटा कहाँ जाएगा, इस एंट्री से लेके डाटा कहाँ जाएगा, डाटाबेस में। तो एंट्री में जो डाटा दे रहा है उसको पकड़ूंगा कैसे मैं, मेरे लेफ्ट से नेम इक्वल टू E1 डॉट क्या गेट। देन मोबाइल नंबर इक्वल टू इंट ऑफ E2 डॉट गेट। इंट क्यों लिखा, ये मोबाइल नंबर इंटीजर है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ले रहा है। ईमेल, ईमेल इक्वल टू E3 डॉट गेट। देन एक बार प्रिंट करके चेक करते हैं, नेम कॉमा मोबाइल नंबर कॉमा ईमेल। चेक करते हैं कि आप जो एंट्री में दे रहे हो वो एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि उसी वैल्यू को लेकर हमें डाटा रखना है। चेक करो एक बार। एक बार रन करते हैं, देखो रन किया। देखो मैं नेम दिया रंजन, मोबाइल नंबर 1234, ईमेल आर, देखो देखो एक बार gmail.com, सबमिट किया। आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको प्रिंट नहीं करना है, मैं तो चेक चेक करने के लिए दिया था, चेक कर लो एक बार। इस वैल्यू को लेकर मुझे डाटाबेस में रखना है।
तो अब क्या करना है, एक देखो, अब क्या करना है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, देखो मुझे ये प्रिंट नहीं करना है, मुझे क्या करना है, डाटा ऐसे रखना है, क्या लिखे, सी डॉट एग्जीक्यूट, सी डॉट एग्जीक्यूट, क्या लिखा मैंने, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, क्या लिखेंगे, देखो पहला क्या था, परसेंटेज, पहला वाला था परसेंटेज, देखो लिखते एस, देखो परसेंटेज डी, परसेंटेज एस, डॉट एस बाहर आओ, लिखो परसेंटेज, क्या लिखना है, नेम कॉमा मोबाइल नंबर कॉमा ईमेल, चेक कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, और यहाँ पर नेम सबमिट दो बार हो गया है, नहीं ये क्या रहेगा, ठीक है, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ, नेम वन टू ईमेल, अच्छा एक काम करो, आपने यहाँ पर टेबल नहीं बनाया था, नहीं उसी टेबल में इसे कर रहे हो, एक काम करो, पहले एक काम करो, पहले टेबल बनाओ, क्योंकि ये जो पहला वाला टेबल था उसमें क्या था, रोल नंबर नेम था, उसी को यूज करने से नहीं होगा, यहाँ पर तीन कॉलम है ना, रोल नंबर नेम और क्या है, मोबाइल नंबर, तो उसके लिए एक सेपरेट में टेबल बना रहा हूँ, सेपरेट टेबल, क्या है, स्टूडेंट, क्या लिखा स्टूडेंट वन, तो ये क्रिएट एग्जीक्यूट क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट स्टूडेंट वन, उसमें क्या रहेगा, रोल नंबर रहेगा, रोल नंबर नहीं, पहले क्या था, फर्स्ट क्या था, ना नेम रहेगा, नेम जो है वो क्या है, से कैरेक्टर मैं दिया हूँ, क्या 40, उसके बाद कौन है, नेम के बाद मोबाइल नंबर है, ऐसे लिखा मैंने मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर क्या दे रहा, मोबाइल नंबर क्या दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर क्या दे रहा हूँ मैं, इन कॉमा, और क्या है उसके बाद, ना ईमेल, ईमेल के लिए मैं दे रहा हूँ, ईमेल के लिए दे रहा हूँ मैं कैरेक्टर लेट्स से 40, देखते हैं एक बार चेक कर लेता हूँ, RR वन टू ईमेल, इंसर्ट इंटू क्या लिखा है, इंसर्ट इंटू, इंसर्ट इंटू स्टूडेंट वन, एक सेकंड मैं रिक्रिएट कर लूँ फिर बता रहा हूँ, नेम RR मोबाइल वन टू ईमेल, हाँ हो गया, देखो अब कैसे लिखोगे, देखो तो पहले ये टेबल बनाओ, एक नया टेबल बनाओ, उसको मैं दो लाइन में कर दे रहा हूँ, तो पता नहीं चल रहा है मेरा, यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, मैं दो लाइन में कर दिया, डू इट, तो ये लाइन लिखो उसमें ऐड करो, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट स्टूडेंट वन, स्टूडेंट नाम का टेबल पहले था, उसमें दो कलम था, तो हम उस पे ये तीन कलम कैसे इंसर्ट करेंगे, तो हमने इसलिए एक नया टेबल बनाया स्टूडेंट वन, तो तीन कलम है, नेम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और उस तीनों वालों को लेकर हमने हमने रखा है,
सेम डेटाबेस। अरे एक कॉलेज में बहुत सारा रूम हो सकता है। तो डाटाबेस कॉलेज है, रूम एक एक टेबल है। क्लियर। तो एक डाटाबेस में बहुत सारा टेबल हो सकता है। उसमें क्या है, एक डाटाबेस में क्या एक टेबल रहेगा। हमारा कॉलेज के लिए एक डाटाबेस बन रहा है, वो डाटा नाम है कॉलेज। तो उसमें कितना स्टूडेंट रह सकता है, टीचर रह सकता है, हॉस्टल रह सकता है, अकाउंट रह सकता है। ठीक है। तो एक डाटाबेस में बहुत सारा टेबल रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर डाटाबेस का नाम क्या है, स्कूल। तो स्कूल डाटाबेस में आप जितना टेबल रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो परसेंटेज एज का मतलब होता है स्ट्रिंग, डी का मतलब होता है इंटीजर। तो जो परसेंटेज एज रखा है उसको कोटेशन रखा है। लिखो इसे। देखो अगर आपको डाटाबेस में देखना है तो क्या करना पड़ेगा ना, कौन डॉट क्या क्या कॉमिट। कॉमिट करने से क्या करेगा, परमानेंट सेव करेगा। नहीं, कॉमिट लिखो, कौन डॉट कॉमिट लिख के रन करो। कौन डॉट कॉमिट लिख के रन करो। कौन डॉट कॉमिट, COMMIT ब्रैकेट। तो विजुअल। कहाँ बाहर है। हाँ। प्रॉब्लम हो, सपोज मैं आगे जो अपडेट करी वो, सपोज यू टू अपडेट समथिंग, डिलीट समथिंग, कैसे होगा। एक लेट से मैंने 3 रिकॉर्ड किया ना, कमिट किया। अगर मैं डिलीट करूंगा चाहूँ एक फंक्शन को डिलीट के लिए, तो आप फिर कमिट लिखना पड़ेगा। कुछ लाइन कमिट। हाँ, हम चाहते हैं कि जो जो डाटा आपने लिया, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, आप उसको चाहते हो स्टूडेंट वन डाटा टेबल पे रखने के लिए। तो लिखा है स्टूडेंट वैल्यूज। ये नेम का डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। मोबाइल नंबर का इंटीजर, डी मतलब डेसिमल इंटीजर, ईमेल मतलब स्ट्रिंग। तो कमिट क्यों किया, कमिट करने से परमानेंटली सेव करता है। एक बार रन करो। रन किया, मैं लिखा डाटा दे रहा हूँ, रंजन 12 1 2 3 जो भी है, r@gmail.com। सेव करो। कुछ मैसेज नहीं आ रहा है, नहीं। एक काम करते हैं, मैसेज देते हैं, मैसेज कैसे देंगे। मैसेज देने के लिए काम करो, यहाँ पर लिखो इम्पोर्ट टिकेंटर डॉट मैसेज बॉक्स HM। लिखो इम्पोर्ट टिकेंटर डॉट मैसेज बॉक्स HM, देन एम डॉट तो इन्फो, ब्रैकेट में लिखो टाइटल। टाइटल क्या है, टाइटल क्या है, लेट से सबमिट। मैसेज क्या है, वन रिकॉर्ड सबमिटेड। टाइटल क्या है ना, सबमिट वन रिकॉर्ड सबमिटेड। रन करते हैं, एक बार देखते हैं। देखो एक बार जो भी लिखा है, सबमिट। क्या लिखा है, वन रिकॉर्ड सबमिट। लिखो। तो मैंने क्या क्या लाइन ऐड किया है, एक लाइन ये वाला ऐड किया, और एक लाइन ये वाला ऐड किया। डू इट। ओपन करो क्या, नाउ डाटा देखने के लिए DB ब्राउजर, जो एसक्यूएल ब्राउजर था उसको ओपन करो।
देखते हैं डाटा आया कि नहीं आया है। ओपन डाटाबेस। क्या नाम था डाटाबेस का? डेस्कटॉप में डाटाबेस फोल्डर था। डाटाबेस फोल्डर क्या नाम था? स्कूल। स्टूडेंट वन। ब्राउज डाटा आ गया है। नाम क्या था इसका? कौन सा डाटा? स्टूडेंट वन ना? आया? ओपन कर चेक करो। देखो मैंने डी रोज ओपन किया। देखा ओपन डाटाबेस। जाके जो डाटाबेस का नाम था स्कूल उसको सिलेक्ट किया। फिर इसमें दो ब्राउज डाटा किया। इसमें दो डबल था, स्टूडेंट था, स्टूडेंट वन था। स्टूडेंट वन आ गया। अभी और एक लेफ्ट से चेक करूंगा, लेफ्ट से यहाँ से। और एक बार देखो, और एक बार ऐड कर रहा हूँ। मैं और ऐड कर रहा हूँ क्या? रवि। मोबाइल नंबर 7777। ईमेल rv@gmail। सबमिट। वन रिकॉर्ड सबमिटेड। जाके देखो है कि नहीं। रिफ्रेश करो। देखो आ गया रवि। चेक करो कि यहाँ जहाँ सेड हो रहा है वो डाटाबेस में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, चेक करो। हम्म। ब्राउज डाटा। ओपन डाटाबेस में डाटा सिलेक्ट करो पहले। डाटा का नाम क्या था? स्कूल। ओपन डाटाबेस करोगे, देन जाओगे डेस्कटॉप में। देन डाटाबेस फोल्डर में जाओगे, डाटाबेस फोल्डर में। देन नाम क्या था? स्कूल डाटाबेस था, सिलेक्ट किया आपने। लेकिन हालांकि जो ब्राउज करोगे तो स्कूल डाटाबेस दो टेबल था। एक था स्टूडेंट और स्टूडेंट वन। देखो। हो गया। तो आपने आपका फ्रंट एंड बैक एंड दो बोथ आर कनेक्टेड। क्लियर। हो गया। आया। नेक्स्ट आओ रिसेट में। रिसेट क्या करेंगे? देखो E1 डॉट डिलीट। क्या करेंगे? 0 to end। मतलब उसमें एंट्री क्लियर हो जाएगा। पेस्ट पेस्ट। 0 to end मतलब मतलब बिगिनिंग इंडेक्स से लेकर सारा इंडेक्स डिलीट हो जाएगा। मैं आप कुछ भी लिख रहा हूँ। 4 5 ईमेल देखो। रिसेट एक देखो रिसेट क्या हुआ? चला गया। लिखो। रिसेट का कोड लिखो। रिसेट करने से क्या होगा? जो एंट्री आपने एंटर किया डाटा वो सब डिलीट हो जाएगा। मतलब वो एंट्री बॉक्स क्लियर हो जाएगा, ताकि आप नया रिकॉर्ड इंस्टॉल कर सको। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू ऑल।